मेरे ब्लॉग में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सभी को गुड मॉर्निंग। जो सब्सक्राइबर हैं उन्हें भी गुड मॉर्निंग, जो सब्सक्राइबर नहीं भी है उन्हें भी गुड मॉर्निंग। आज मैं जब सुबह सुबह उठा, फ्रेश होके रेडी हो गया, क्योंकि आज मुझे फिर सवेरे ही कॉल आ गया था कस्टमर के यहाँ जाने के लिए। फिर मैं अपने धनों को अच्छा से झाड़ पोछ के चमका दिया। चमकाने के बाद 2 झोला लिया, दोनों झोला में अच्छा से कपड़ा भर के रेडी किया। फिर रेडी करके धनों के दोनों तरफ लटका दिया। फिर मैं धनों का हवा चेक किया कि मेरे धनों में हवा है कि नहीं। फिर चेक करने के बाद पता चला हवा ठीक है। तो फिर मैं अपने धनों को लेके चल पड़ा। फिर मैं जैसे ही सड़क पे निकला तो देखा रही है कि आज तो करकराती हुई धूप है। मैंने पहले बताया था कि एक बार की मौसम बड़ा ठंडा था, लेकिन आज धूप बहुत ही जल्द निकल लेती है। आजकल लग रहा था कि बहुत ज़्यादा ही गर्मी आज बढ़ने लगी है अब, इसलिए सवेरे ही धूप निकल रहा है। तो फिर मैं धीरे धीरे करके आगे बढ़ता गया। फिर धूप डायरेक्ट मेरे फेस पे ही पड़ रहा था, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। साइकिल चला रहे थे तो फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ा तो उसमें भी फिर डायरेक्ट धूप फेस पे ही पड़ रहा था, क्योंकि अगल बगल एक भी मकान नहीं था। ये जगह मैंने आपको पहले भी दिखा चुका हूँ। यहाँ पे दोनों तरफ लेफ्ट और राइट में दोनों तरफ कब्रिस्तान है, एक भी घर नहीं है। इसी वजह से डायरेक्ट धूप मेरे फेस पे ही पड़ता है। आपको ये यहाँ मैंने पहले के ब्लॉग में दिखा चुका हूँ। फिर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा तो दोनों तरफ मकान था, जिसकी वजह से धूप मेरे फेस पे नहीं पड़ रहा था। फिर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा तो देखा सब झाड़ पोछ करने में लगे हुए। एकाएक मुझे याद आया आज दुर्गा माँ का पट खुलने वाला है, इसी वजह से सब अपने घर की साफ सफाई करे। और यहाँ सड़क पे भी जिनके घर के सामने वाला जगह वो झाड़ पोछ के एकदम पानी पटा दिए हैं सड़कों पे। फिर मैं कपड़ा की डिलीवरी पर देने पहुंच गया। फिर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा, देखा यहाँ पे भी धूप देखिए मेरे एकदम सामने आंखों पे पड़ रहा था। आज लगता है सूर्य भगवान हमारा पीछा छोड़ने वाले में नहीं है। तो फिर मैं कपड़ा डिलीवरी करने पहुंच गया। फिर मैं कपड़ा डिलीवरी दिया, फिर कपड़ा डिलीवरी करके उनसे कपड़ा लिया, फिर मैं चल पड़ा। फिर जैसे ही घर पहुंचा तो मुझे एक और कॉल आ गया था कि एक जगह और कपड़ा डिलीवरी करने जाना है। तो फिर मैं कपड़ा लेके चल पड़ा। यहाँ पर देखिए दुर्गा का माँ का मंदिर, यहाँ पर पट खुल चुका और पूजा भी हो रहा है। फिर मैं कपड़ा डिलीवरी करके फिर मैं रिटर्न होने लगा। फिर मैं आपको एक और दुर्गा माँ का मंदिर दिखाता हूँ, क्योंकि ये दुर्गा माँ का मंदिर बस दोनों से थोड़ा सा आगे और पीछे। इधर सामने बजरंगबली का मंदिर है और इस पार रोड के दुर्गा माँ का मंदिर है। देखिए यहाँ पे भी सभी श्रद्धालु आ रहे हैं पूजा करने। फिर मैं धीरे धीरे करके अपने घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचे फिर मैं ब्रश करने लगा। मम्मी बोली जा जल्दी ब्रश करके आ, तुम्हारे लिए आज स्पेशल चीज़ है। फिर मैं ब्रश किया, ब्रश करके मुंह कान धो के रेडी हो गया। फिर मम्मी बुलाने लगी तो फिर मैं चल पड़ा। फिर मम्मी बोली आज यहाँ बैठ जा। फिर मैंने देखा ये क्या, दूध और ब्रेड। दूध और ब्रेड खाने में तो बहुत ही मज़ा आता है और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है दूध और ब्रेड। तो मम्मी उसे आग में सेक कर दी, फिर मैं खाया। फिर खा के फिर नहा धो के फ्रेश हो गया। फिर फ्रेश हुआ तो देखा रही है क्या, दाढ़ी बहुत ज़्यादा ही बढ़ चुकी है। नवरात्रा के कारण दाढ़ी कटवा नहीं रहे थे, इसी वजह और थोड़ा थोड़ा खुजली भी होने लगा। तो फिर मैं कंघी लेके उसमें थोड़ा थोड़ा कंघी कर दिया। अरे बाल इतना बराबर हो। फिर मैं थोड़ा सा मूछ में कंघी किया। फिर मैं आईब्रो में कंघी कर रहा था तो मम्मी बोले अरे गधा क्या कर रहा। फिर मैं छत पे चल पड़ा, क्योंकि छत पे कुछ कपड़ा रखा हुआ था, इसी वजह से। फिर मैं छत की तरफ जैसे ही गया तो एकदम कड़कड़ाती हुई धूप थी और हवा भी बहुत ज़्यादा चल रही थी। फिर मैं देखा रही है क्या, पूरा कपड़ा गिरा हुआ है, कुछ कपड़ा नीचे है कुछ कपड़ा ऊपर है। फिर देखा हवा भी बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चल रही है, आप भी देख सकते हैं। चारों तरफ कपड़ा बिखरा हुआ था। फिर मैं एक एक करके कपड़ा सारा रखने लगा कि सारा कपड़ा एक जगह रख देंगे तो फिर कपड़ा कितना भी हवा चले तो नहीं गिरेगा। फिर मैं कपड़ा सारा एक जगह जमा कर दिया। फिर मैं आपको छत के पीछे का नज़ारा दिखाता हूँ। ये देखिए हमारा बरौनी जंक्शन। हमारे छत पे आइएगा तो यहाँ से सारा पूरा बरौनी जंक्शन नज़र आएगा। फिर ये थोड़ा सा खेत है। फिर इधर देखिए ये पूरा फील्ड है जिसे हम लोग दुलरवा धाम के नाम से जानते हैं। हवा भी बहुत ज़्यादा चल रही थी। देखिए कितना जोर से चल रहा है कि हवा जोर कपड़ा जोर जोर से उड़ रहा है। फिर मैं चलिए आपको अपने घर के छत का फ्रंट साइड से दिखाता हूँ, उसका नज़ारा कितना चारों तरफ से देखने में अच्छा लगेगा। फिर मैं देखा कि फिर भी जोर जोर से हवा बह रही थी और उधर आगे जैसे ही गया तो देखा कि झंडा भी जोर जोर से लहरा रहा है। देखिए आप भी देख सकते हैं मेरे घर पे एक झंडा है,
फिर मेरे घर के सामने एक और झंडा है, देखिए वहाँ भी बहुत ज़ोर ज़ोर से लहरा रहा है। फिर घर के देखिए चारों तरफ का नज़ारा पूरा हरा भरा भी है और बड़ा बड़ा बिल्डिंग है। ये हमारे घर का बगल का सुइया फैक्ट्री है, जिसे बहुत ही प्रचलित और एक अनोखा चीज़, हमारे घर के जस्ट बगल में ही रेल लाइन का पटरी बिछा हुआ, क्योंकि बरौनी जंक्शन बगल में ही है, इसी वजह से। फिर मैं सारा कपड़ा इकट्ठा करके चल दिया, नीचे आ गया। फिर कपड़ा एक जगह रख के फिर पंखा चला के रेस्ट करने लगा। कि छत पर से आया कि सारा चीज़ काला काला नज़र आने लगा। एक चीज़ आपको भी पता होगा कि जब भी आप धूप से नीचे आते हैं तो सारा चीज़ काला काला नज़र आता है। तो फिर मैं थोड़ा देर रेस्ट किया तो मम्मी बोली चल आजा खाना खा ले। फिर मम्मी आज देखिए दाल चावल सलाद परवल फ्राई फिर चोखा टमाटर का चटनी बहुत सारा चीज़ बनाई थी। तो फिर मैं और मम्मी दोनों साथ बैठ के खाने लगे। मम्मी के साथ खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो फिर मैं खाना खा के कंप्लीट किया तो फिर मैं थोड़ा थोड़ा करके चाटने लगा। आपको मैंने पहले भी बताया था कि खाना खाने बाद चाटने का मज़ा ही कुछ और रहता है। तो फिर मम्मी बोले रे गधा क्या कर रहा है। तो मम्मी बोला मम्मी परवल का मसाला बहुत ही टेस्टी लग रहा है इसलिए मैं उसे चाट रहा हूँ। तो फिर मैं चाट के कंप्लीट किया। फिर मम्मी बोली जा मार्केट के कुछ सामान ला दे। फिर मैं चल दिया मार्केट सामान लाने। फिर मैं मार्केट से सामान लिया, फिर अपने धनों में टांगा, फिर मैं चल पड़ा घर की ओर। फिर इधर उधर देखता कुछ दोस्त भी मिल गए थे, उससे भी बातचीत हो गई। फिर मैं घर की तरफ चल पड़ा। फिर मैं घर पहुंचा, घर पहुंच के सामान निकाला और रख दिया। आप भी देख सकते हैं मैं अपने धनों को ऊपर चढ़ा के सामान निकाल के रख दिया। फिर मम्मी बोली चल एक जगह और चलना है। फिर मैं अपने धनों को उठा के लेके चल पड़ा कपड़ा की डिलीवरी करने। आज मुझे बहुत ही काम था, सुबह से शाम तक काम ही काम था। फिर मैं कपड़ा की डिलीवरी करने चल पड़ा। फिर मैं थोड़ा सा जैसे ही आगे बढ़ा तो देखा रही है क्या बहुत ही जाम लगा हुआ, क्योंकि एकदम रोड के बीचों बीच ट्रैक्टर लगा हुआ था, इधर भी पूरा आदमी लगा हुआ था, जिससे साइकिल निकलना बहुत ही मुश्किल था। फिर जैसे तैसे करके साइकिल दूसरा रास्ता में घुसाएं। फिर यहाँ देखिए पूरा रास्ता खाली था। फिर यहाँ थोड़ा सा और आगे बढ़े तो देखिए यहाँ पूजा हो रही थी। तो फिर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा, आगे बढ़ के कपड़ा दिया। फिर देखिए मेरा झोला धीरे धीरे साइकिल से निकलने लगा। मेरी धन्नो पूरे एकदम हल्की महसूस कर रही है। फिर मैं धीरे धीरे करके सारा जगह कपड़ा पहुंचा दिया। फिर लास्ट में सोचा कि लगता आज मेरी धन्नो अकेले ही जाएगी, हम और हम मेरी धन्नो। लेकिन फिर एक कस्टमर ने बोला कि ये कपड़ा लेते जाओ, कुछ कपड़ा पड़ा हुआ है। तो फिर मैं वो कपड़ा लेके चल पड़ा अपने घर की तरफ। फिर घर जैसे ही पहुंचा तो फिर मुझे कॉल आ गया। फिर मैं कपड़ा लेके चल पड़ा। मैंने आपको ये सुबह दिखाया था, इसी रास्ता में मैंने आज सुबह कपड़ा की डिलीवरी करने गया था। तो फिर मैं कपड़ा डिलीवरी करने पहुंच गया। फिर मैं कपड़ा डिलीवरी किया, कपड़ा डिलीवरी करके उनसे कपड़ा ले लिया जितना भी सारा गंदा कपड़ा था। फिर गंदा कपड़ा लेके अपने घर की तरफ चल पड़ा। फिर घर पहुंचे और रेस्ट कर रहे थे तो मुझे हल्ला गुल्ला सुनाई पड़ा कि मुझे लगा ये बच्चा सब कौन है। फिर मैं घर जैसे ही पहुंचा रूम में गया तो फिर देखा रही है क्या बहुत सारा बच्चा है। तो मम्मी बोली कि फुआ आई है और उनकी बेटी आई है, ये देखिए फुआ की नाती और पोते हैं, ये सारे उनके नाती और पोते हैं। मेरी दीदी के बेटा बेटी हैं, फुआ के जो बेटी हैं उनके, और फुआ के जो बेटे हैं उनके भी, ये सब उनके बेटा और बेटी हैं। आज घर में बहुत सारा बच्चा था, फिर मैं उनके साथ मस्ती करने लगा। आज मस्ती करने में बहुत मज़ा आया और सब बच्चा टेंगे टेंगे करने के डांस करने लगे। देखिए आप भी देख सकते हैं, ये सब बहुत ही शरारती हैं और मज़ा भी बहुत ज़्यादा आ रहा था आज बच्चों के साथ मस्ती करते हुए। फिर शाम को मम्मी बोली जा मार्केट से कुछ ले आ नाश्ता के लिए। तो फिर मैं मार्केट जैसे ही पहुंचा देखा चारों तरफ झंडा लगा हुआ है। तो फिर मैं झंडा देखने लगा कि, और क्योंकि कल रामनवमी है इसी वजह से फिर मैं थोड़ा सा कपड़ा आयरन करने लगा। मम्मी बोली जा हम जब तक मिलाते हैं तू जा कुछ कपड़ा आयरन कर ले जो ज़रूरी वाला है। तो फिर मैं धीरे धीरे करके कपड़ा आयरन करने लगा, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही कपड़ा था मम्मी के मेरे हाथ का ज़रूरी वाला, इसी वजह से कस्टमर ने मांगा था, इसी वजह से मैं कपड़ा रेडी करने लगा। फिर कपड़ा रेडी करके मैं मम्मी बोली आजा सारा चीज़ मिला दिए हैं। तो फिर मैं पहुंच गया। तो देखा रही है क्या मम्मी तो आज बहुत अच्छा चीज़ मिला है। मम्मी झाल मुढ़ी बनाई है, पूरा अच्छा से मुढ़ी दाल मोट गाजर
और खीरा प्याज मिर्चाई दे के अच्छा से मिलाएं अचार का मसाला। फिर हम और मम्मी दोनों साथ में बैठ के खाने लगे और मम्मी टीवी देखने लगे। एक चीज़ तो है, मम्मी के साथ खाने का मज़ा ही कुछ और है। फिर हम मम्मी बैठ के खाना कंप्लीट किए। खाना कंप्लीट करके मैं फिर दुकान चला गया क्योंकि भैया भी नाश्ता करने आते। फिर हम जाके दुकान में, अपने साड़ी वाले दुकान में बैठ के थोड़ा देर इंतज़ार किए। फिर थोड़ा देर बाद मैं दुकान बढ़ा दिया। दुकान बढ़ाने के बाद फिर घर में आके रेस्ट करने लगा। फिर मम्मी खाना खाने के लिए बुलाने लगी, आजा खाना खा ले। तो देखिए मम्मी आज क्या बनाई, रोटी है, सब्जी है और सलाद है। फिर मैं खाना खा के हनुमान जी के स्टाइल में बोतल उठा के लेके चल पड़ा अपने रूम में। फिर मैं अपने रूम में पहुंचा। रूम में पहुंच के चादर वादर झाड़ पोछ किया क्योंकि चादर पे बहुत ज़्यादा ही गंदा लग रहा था। इसी वजह से चादर को अच्छा झाड़ दिया। फिर मैं सो गया। थैंक यू। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।